हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स मंगवाई थी। जैसे हमारे पास कुछ ब्रांड्स जो लाइक बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, कुछ जर्मनी के हैं, चाइना के हैं, ठीक है। उसमें जो सहरा है जर्मनी का, हैप्पी कैट है, न्यूट्रा गोल्ड है, मीरा है, ये 4 ब्रांड हमने रखे हुए थे अपने पास। लेकिन जैसे ही ये इम्पोर्टेड चीज़ों को उन्होंने बैन लगाया है, तो जो थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन्होंने स्टॉक का स्टॉक हमसे उठा लिया है। 4-4 पैकेट, 3-3 पैकेट लेके चले गए हैं। अब इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं ना, जिन्होंने एक एक पेट अपना रखा हुआ है, वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइक वो 2 इकट्ठे जो है वो कैट फूड या डॉग फूड नहीं लेके जा सकते। क्योंकि जैसे जो सहरा आप ले लें, जो सहरा की प्राइस जो है 2800 चल रही है। ये बैन होने से पहले इसकी प्राइस थी 2600, अब 2800 है। और जैसे ही ये स्टॉक ख़त्म हो रहा है तो इसकी प्राइस 3000 पे जा रही है। अब जो गरीब हैं वो तो एक पैकेट ही बड़ी मुश्किल लेंगे, और एक पैकेट ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन चलता है या 20 दिन चलता है। तो मोस्टली तबका ये जो जिन्होंने स्ट्रे कैट्स अडॉप्ट की हुई हैं, इवन के जो पर्शियन या ब्रीड लवर्स नहीं होते, वो कहते हैं चलें जी स्ट्रे को भी प्यार देना चाहिए, ये भी हमारी ब्रीड है, तो वो स्ट्रे कैट को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब वो एक से ज़्यादा कैट फूड अडॉप्ट जो है वो परचेज़ भी नहीं कर सकते। अब वैक्सीनेटेड नहीं होगा। अब एक वैक्सीन क्या होती है कि वो सिर्फ 1 ईयर तक होती है। लाइक फ़र्स्ट डोज़ लगी है, उसके 15 दिन बाद या 21 डेज़ बाद सेकंड डोज़ लगती है, तो वो सिर्फ 1 साल तक होती है। अब 1 साल बाद जो है हमें अपडेट करना होता है, एवरी ईयर अपडेट करनी होती है। अगर आप नहीं अपडेट करेंगे तो अगेन कोई ना कोई वायरस आ जाएगा। लाइक आजकल जो वायरस चल रहे हैं वो कैल्सी वायरस चल रहा है और पैन ल्यूकोपीनिया चल रहा है, और पीक पे चल रहा है, आउटब्रेक है इसकी। लाइक रोज़ 5 to 10 केसेज इस चीज़ के आ रहे हैं, कैल्सी वायरस और पैन ल्यूकोपीनिया की। अब ये वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो जिनके ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं, लाइक 1-1 साल या 2-2 साल हो चुके हैं जिनको वैक्सीन हुए हुए हैं, अब वो 3rd ईयर में वैक्सीन नहीं करवाएंगे तो अगेन उनको ये मसला होगा, ये वायरस आ सकता है। पाकिस्तान में ये चीज़ें बननी चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर से चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है, फिर वहाँ का टैक्स अलग, यहाँ का टैक्स अलग, फिर कंपनी अपने टैक्स अलग लगा के जो है हमें सेल के लिए देती है। तो ये चीज़ बहुत महंगी पड़ जाती है। अब इस वजह से भी लोग कुछ वैक्सीन करवाते ही नहीं हैं कि इतनी महंगी वैक्सीन है, हम मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि पाकिस्तान में या तो इस चीज़ को जो है वो स्टार्टअप दिया जाए। ये गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई गवर्नमेंट में अभी तक इदारा ही नहीं बना जहाँ पे सिर्फ रेबीज़ के अलावा कोई वैक्सीन बनाई जाए। सिर्फ रेबीज़ की वैक्सीन बन रही है, रेबीज़ के अलावा कोई वैक्सीन नहीं बन रही। इतनी जो है वो डिज़ीज़ हैं। लास्ट टाइम आपने आउटब्रेक देखी होगी कि कराची में लिम्पी स्किन डिज़ीज़ की काऊ में इतनी ज़्यादा आउटब्रेक हुई थी, कोई वैक्सीन ही नहीं थी। अब उसमें भी यही हुआ कि जो गरीब लोग थे वो ज़्यादा मुतासर हुए थे, उनके सारे के सारे जानवर, जिनका एक जानवर था वो भी मर गया, और जिनके 10 जानवर थे वो भी मरे हैं, ठीक है। अब जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने बाहर से इंपोर्ट करवाई है वैक्सीन अपने जानवर को, या अपने फार्म को वो लगा ली है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो वेटनरी इदारा है इस पे थोड़ा फोकस करें। हाँ, उसके बाद इम्पोर्टेड चीज़ों को बैन लगाया जाए, उससे पहले जो है ये करना मुनासिब नहीं है।